मैं आ चुकी हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ पर सेटल कह रहा था तुम्हें क्या लगता है मुझसे वर्ड होना चाहिए या फिर नहीं, और ऐसा कह के वो बिल्कुल हमारी स्टिल के करीब आ गया था और स्टिल तो बहुत ब्लश कर रही थी और फिर सेटल धीरे धीरे स्टिल के और करीब आने लगता और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया था और हमारी स्टिल तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी इस वक्त। फिर सेटल स्टिल से कह रहा था मैंने तुम्हें कहा था ना स्टिल तुम बहुत चार्मिंग हो, क्या अब तुम मुझ पर बिलीव करती हो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जा रहा था अब उस आइस क्रिस्टल के बारे में जो रूमर्स थे वो अब फॉर्चून रूमर्स बन गए हैं और अभी भी वो आइस क्रिस्टल सबको दिखता है, लेकिन उसके अपेयर होने का ट्रू रीज़न किसी को नहीं रिवील किया गया। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टिल किताब पढ़ रही थी और किताब पढ़ते पढ़ते उसकी उंगली पर चोट भी लग जाती है उसके पेट से और फिर वो बाहर देख रही थी जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था और वो सोच रही थी कि कल रात हम दोनों के बीच में जो किस हुआ था वो बहुत इम्पल्सिव था। सेटल ने तो मुझे रिफ्यूज़ करने का चांस भी दिया था पर मैंने ही कुछ नहीं किया और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा आखिर मैंने ये क्यों किया। उस टाइम पर जाकर मुझे समझ आया पर क्या हो रहा है, लेकिन तब तक तो मैंने उसे किस भी कर लिया था। मैं श्योर हूँ कि उसके लिए एक किस का मतलब कुछ भी नहीं होगा सिर्फ एक एंड के अलावा। वो याद कर रही थी कि कैसे सेटल ने उसे बहुत चार्मिंग कहा था कि जिस वजह से उसने 100 साल से सोए डिमन को भी जगा लिया। फिर वो सोच रही थी कि सच में वो तो ऐसे एक्ट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं और मैं अब तक सिर्फ वही एक सिंपल सी किस लेकर बैठी हुई हूँ। उस नाइट के बाद से सेटल ने भी अपने आप को मेरे अटेंडेंट के रूप में मैनेज करना स्टार्ट कर दिया और सिर्फ वही नहीं, जो प्लेस पहले डस्ट से भरा हुआ रहता था वहाँ पर ठीक से फूड नहीं मिलता था, मेरे क्लॉथ भी ठीक से नहीं रहते थे, लेकिन सडनली सब कुछ चेंज हुआ और जो प्लेस ठीक से पहचान में ही नहीं आता था अब तो वो बिल्कुल ही बदल गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आयरा भी अब मुझे नहीं बुला रही है, लेकिन जब भी वो बोर होती थी मुझे बुलाती थी। वो स्ट्रेंजली अब थोड़ा सा क्वाइट बैठी हुई है। मुझे पता है उस दिन उसकी नज़र सेटल पर टिकी हुई थी और वो कभी भी मुझसे सेटल को छीन सकती है। हाँ, लेकिन ये इनफ नहीं है उसे चैलेंज करने के लिए। और तभी अचानक से पीछे से हमारा सेटल आकर कहता है आखिर तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो। हाँ, फिर स्टिल चौंक कर कहती तुम कब से यहाँ पर खड़े हुए हो। फिर सेटल कुछ देर स्टिल को देखता है, फिर सेटल बैठ जाता है स्टिल के हाथों को पकड़कर और फिर वो स्टिल की वही चोट खाई हुई उंगली को चाटने लगता है और स्टिल तो चौंक जाती है बिल्कुल और बहुत शर्मा भी रही थी और सेटल भी उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर स्टिल कहती है अब रुक जाओ सेटल, और फिर सेटल भी रुक जाता है और फिर वो शर्माते हुए अपना हाथ पीछे लेकर बोलती है हाँ अभी ये हील हो गया, और सेटल भी स्माइल करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। फिर स्टिल कहती क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि तुम हमेशा ही डिसअपेयर हो जाते हो और पता नहीं अचानक से कहाँ से आ जाते हो। और फिर वो कह रहा था तुम्हें कहीं जाना होगा स्टिल। फिर वो कहते हाँ कहाँ। तभी सेटल स्टिल के करीब जाते हुए उसे कुछ पहनाते हुए बोल रहा था अब टाइम आ गया है कि तुम काउंट वेलेबर से मिलो। और तभी वो कह रही थी हाँ ये क्या है, मुझे डाउट है कि ये कोई गिफ्ट तो नहीं होगा, लगता है काउंट वेलेवर के टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तभी सेटल कह रहा था कि ये काउंट वेलेवर के अटेंशन ग्रैब करने में तुम्हारी मदद करेगा और ये एक टेस्ट है। तभी स्टिल सोच रहे थे कि वो मुझे देखना चाहता है कि मैं उसकी डिमांड्स के लिए कैपेबल हूँ या नहीं। मुझे नहीं पता कि तब क्या होगा जब वो मुझसे अपना इंटरेस्ट ही खो देगा। मुझे पता है कि उसके पास इस कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म करने के बहुत तरीके भी होंगे, तो अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे मुताबिक एक्ट करे तो इसके लिए मुझे भी अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और तभी वो कहते क्या तुम श्योर हो कि तुम हैंडल कर लोगे उसके और मेरे बीच जो भी होगा। तभी सेटल थोड़ी देर के लिए हमारी स्टिल की तरफ देखता है और फिर स्माइल करते बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी इच्छा हो मेरी प्यारी स्टिल। फिर नेक्स्ट सीन हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मज़े मज़े में डांस कर रहे थे और फिर काउंट वेलेवर भी वहाँ पर था और वो कुछ सोच रहा था। जहाँ वो सोच रहा था कि जब वो फर्स्ट टाइम आयरा से मिला था तब वो अपनी एज पर आ चुका था और तब उसके लाइफ में उसका लव भी था और वो दोनों सच में एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और उन दोनों ने एक साथ रहने का वादा भी किया था, लेकिन हर वादा पूरा नहीं हो सका क्योंकि
तब एक दिन अचानक से वो एम्परर आ गया और उसकी घटिया नज़र उस पर पड़ गई और उसने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया। और उसके साथ वो घिनौनी हरकत करने के बाद उस बेचारी ने वो सब कुछ ना सह कर अपने आप को ही ख़त्म कर दिया। और तभी मेरी मुलाकात हुई आयरा से, जो जिसके पास मेरे तरह ही सेम गोल था, उस एम्परर को ख़त्म करना। और उसके लिए हमारे चाइल्ड की ज़रूरत थी। और फिर आया एक्लोन, हमारा बेटा, जो बाद में जाकर क्राउन प्रिंस बनेगा। लेकिन मेरे रिवेंज के लिए ये सब इनफ नहीं होगा, मुझे सारी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारी पावर जो लग्जरीज देंगे, सबको मेरे साथ बांध कर रखेंगे और मैं इन सब का ही इस्तेमाल कर पाऊँगा। लेकिन तभी अचानक से कहीं से वो ब्लू आई सर्वेंट अपेयर हो गया, जो प्रिंसेस के प्लेस पर ज्वाइन किया है। मैंने देखा था आयरा का नज़र तो उससे हट ही नहीं रहा था। मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल की बात है। और तभी उसे नोटिस होता है कि कोई उसे पास कर जाता है, जिसके पास वही नेकलेस होता है। और वो और कोई नहीं, हमारी स्टिल थी। तभी वो नेकलेस देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है ये नेकलेस तो मैंने उसे गिफ्ट किया था, जो कि मैंने मैनेजर के सैलरी से लिया था। और तब तो वो बहुत खुश थी और उसके फेस का लुक मैं कभी नहीं भूल सकता। और तभी वेलेवर उसके पीछे जाता है और फिर कहता है आखिर तुमने ये नेकलेस कहाँ से लिया। और तभी हमारी स्टिल कह रही थी कौन वेलेवर, मैं होप कह रही थी मैं यहाँ पर आपसे ही मिलूँगी। फिर वेलेवर हंसकर बोलता है इस कैपिटल पर हर एक वुमेन यही चाहती है। और फिर हमारी आयरिस भी उस स्माइल कर रही थी और उसे देख रही थी। और तभी वेलेवर कह रहा था ठीक है, अगर तुम चाहती हो मेरे साथ रात बिताना तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये नेकलेस आखिर तुमने कहाँ से लिया। तभी स्टिल कह रही थी तुम बिल्कुल बाकी आदमियों की तरह ही बोल रहे हो, जो हमेशा वही लेते हैं जो उसे चाहिए। और तभी वेलेवर कहता हाँ ये सब मैंने पहली बार सुना है। तभी स्टिल कह रही थी क्या एक ये नेकलेस तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और तभी वो कह रहा था हाँ ये इम्पोर्टेंट है, क्या तुम इसे मुझे वापस दे सकती हो। तभी स्टिल कह रही थी नहीं, पहले इसके लिए हम एक गेम खेल सकते हैं, जो हारेगा वो उसकी एक विश पूरी कर सकता है। और तभी वो कह रहा था क्या एक विश। तभी वो कह रहा था ठीक है, कैसा गेम है ये। और तभी वो कह रही थी कि ये एक गेस एंड गेम होगा, इसमें तुम्हें गेस करना होगा मेरी आइडेंटिटी। मैं तुम्हें 3 क्लू दे सकती हूँ। और फिर वो कह रहा था अच्छा ठीक है स्टार्ट करो। और फिर वो कहती मैं वो हूँ जिसे तुम पहले से जानते हो। तभी वो कहता मैं तो बहुत सारे वुमेन को जानता हूँ जिनके पास तुम्हारे जैसे सेम हेयर भी है, क्या तुम लेडी आयरनिका हो। तभी वो कहती नहीं, मैं वो हूँ जो बहुत टाइम से चुप बैठी हुई थी। और तभी वो कह रहा था क्या चुप बैठी हुई थी, ओ माय गॉड, क्या स्टिल। तभी वो कहता नहीं नहीं, इन दोनों की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ही अलग है, और वैसे भी मैंने उस लड़की से इतना बात भी नहीं किया। तभी वो कह रहा था मुझे अब डर लग रहा है, शायद मैं हार जाऊंगा, क्या तुम मुझे 3rd क्लू भी दे सकती हो। तभी वो कह रही थी हाँ ठीक है, मैं वो हूँ जिसकी जो तुम्हारे डिज़ायर को रियलिटी में पूरा कर सकता है। तभी वो शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें मेरी डिज़ायर भी पता है। तभी वो कहती क्या थ्रोन पर ना तुम्हारी डिज़ायर नहीं है जिसे तुम हमेशा से चाहते थे। और तभी वो कहती है ठीक है, हम अपना गेम कभी और फिनिश करेंगे, क्या हम करेंगे। तभी वो जाने लगता है और वो कहता है हे तुम रुक जाओ। फिर बहुत ज़ोर से एक हवा आता है और तभी हमारा सेटल आकर स्टेल को अपने साथ ले चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे स्टेल और सेटल एक साथ थे और स्टेल पूछ रहे थे क्या तुम मुझे देख रहे थे। तभी सेटल कर रहा था हाँ ऑफ कोर्स मेरी प्यारी हाइनेस, मैं आपको देख रहा था, क्या आप सोच रहे थे कि मैं आपको वहाँ पर अकेला छोड़ दूँगा। तभी वो सोच रहे थे कि हाँ इसकी बातें सुनकर अब मुझे लग रहा है ये मुझे पूरे टाइम देख ही रहा था। फिर स्टिल सोच रहे थे अगर उसे ऐसे ही ऐड करना है तो फिर ऐसा क्यों मुझे फील करवाता है कि मैं अकेले ही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने ऐसे किसी जगह अटेंड किया और मैं तो कम्प्लीटली लॉस्ट थी। पहले मैं जब भी अटेंड करती थी मेरे तो फटे पुराने ड्रेस होते थे और मैं बिल्कुल ओवर शेडो हो जाती थी, लेकिन आज सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। सबकी नज़रें इस ज्वेलरी और ड्रेस की वजह से मेरी तरफ ही थी और किसी को नहीं पता था कि मैं ही प्रिंसेस स्टिल हूँ। और इसी वजह से मैं जैसे चाहते थे वैसे एक्ट करने लगी। पहले तो थोड़ा नर्वस लगा लेकिन बाद में सब कुछ चला गया। और मैं जब से छोटी थी तभी से मैं काउंट वेलेवर और आयरा को एक साथ देखती थी और वेलेवर तो उसके पास हमेशा इसलिए रहता था क्योंकि उससे पावर चाहिए था और इसलिए इन सब की वजह से मुझे लगा कि मैं वेलेवर को रेस्पॉन्स करवा सकती हूँ मेरी वर्ड से। और पर मुझे नहीं पता था कि सेटल मुझे इतने टाइम तक देख ही रहा था। क्या वो मुझे यहाँ पर इसलिए ले आया क्योंकि उसे लगा कि आज रात उसे कुछ अनकंफर्टेबल करवा देगा।
हे सेटल, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? और तभी सेटल हमारे स्टिल के गालों पर हाथ रखकर कह रहा था, बिल्कुल नहीं स्टिल, मैंने जैसा इमेजिन किया तुमने इससे बेहतर ही किया है। क्या ये फन नहीं था? स्टिल समझ पाती है कि क्यों सेटल ने उसे अकेले जाने दिया। स्टिल सोच रही थी कि मेरी होल लाइफ तो फोर्स किया गया है मुझे नील डाउन होकर रहने की, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लगा मैं सबको फेस कर सकती हूँ। तभी सेटल कह रहा था, ऐसे एक बाल अटेंड करना तुम्हारे लिए एक रेयर मोमेंट था, क्यों है ना? और तभी वो सोच रही थी कि सच में अब मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है। और फिर सेटल डांस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़वाता है और वो कह रही थी, मैंने जब डांस किया था बहुत दिन हो गए हैं। फिर सेटल स्टिल के हाथ पर किस करते हुए बोल रहा था, कोई बात नहीं, मैंने भी जब डांस किया था ये बहुत टाइम पहले की बात है, क्यों ना हम दोनों ही अब ट्राई करें और देखें हम दोनों को कितना याद है। और ऐसा कह के वो दोनों डांस करने लगते हैं बहुत ही खूबसूरती से, प्यार से, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। स्टिल तो हमारी सेटल की तरफ ही देखे जा रहे थे और सेटल ने बिल्कुल प्यार से हमारी स्टिल को उसके करीब कर लिया था। और स्टिल सोच रही थी क्या ये सब कुछ वो मेरे लिए अभी कर रहा है? नहीं, मुझे इतनी इजीली उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन हमारे सेटल के प्यार भरी नज़रों से हमारी स्टिल भी अपने आप को नहीं छुपा पाती। और तभी सेटल कह रहा था प्यार से, स्टिल क्या हमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ें करना चाहिए? और स्टिल तो ब्लश कर रही थी, पर अगर तुम ये नहीं करना चाहते। और तभी स्टिल कहती है, हाँ हम कर सकते हैं। और तभी वो कह रही थी कि जब भी तुम ऐसा कुछ करते हो मुझे बैड फीलिंग आती है। और सेटल तो उसके नेकलेस को खोलते बोल रहा था, मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें बैड फील बिल्कुल भी नहीं हो स्टिल। और ऐसा कह के वो बिल्कुल उसके करीब जाने लगता है और फिर कह रहा था, ये सबसे बेस्ट फीलिंग है जो आज तुम फील करने जा रहे हो। और तभी ऐसा कह के उसने हमारे स्टिल को किस कर लिया था और वो दोनों अभी अपने किस को एंजॉय ही कर रहे थे। और तभी स्टिल सोच रहे हैं, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ इस टाइम। अगर मैं ऐसे ही अपने आप को अलाउ करती रहूँगी उसके पास जाने के लिए, तो मुझे डर है कि आखिर में मैं उसके ही ना कंट्रोल में आ जाऊँ। और ऐसा कह के वो दूर हट जाती है अचानक से और फिर कहते लगता है अब हमें जाना चाहिए। और फिर सेटल भी हंसकर कहते हैं, अच्छा ठीक है मेरी प्यारी स्टिल, हम चलते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है आयरा का, जहाँ पर वो कुछ ड्रीम देख रही थी और फिर वो अचानक से उठ जाती है और हंसने लगती है और कहती है, मैंने फिर से उस सर्वेंट का ही ड्रीम देखा, आखिर ये क्या हो रहा है? और ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर ही जाऊंगी। अब मुझे वो चाहिए और मुझे ये भी चाहिए कि वो भी मुझे चाहे। आखिर उसका नाम क्या था? अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरे पास बेलेवर है और उसके साथ एक चाइल्ड भी, हमें थ्रोन पाना होगा, मैं ऐसे किसी और रास्ते पर नहीं जा सकती। सेटल सोच रहा था कि ह्यूमन होना सच में ईजी है, लेकिन एक टाइम के बाद कभी ना कभी आप डिसअपीयर हो ही जाओगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, लेकिन तुम काफ़ी अलग हो। इमोशन ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, लेकिन मास्टर आप ही हो जिसने मुझे उस इंटरनल प्रिजन आइस कैसल से एवोक किया। शायद मैं हमेशा वहाँ पर ही फंसा रहता। मैं विश करता हूँ जितने पॉसिबल हो सके जेंटली तुम्हें हैंडल करूँगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम स्टिल मुझे अपने आप से दूर मत पुश करना। तो यहाँ पर ही मैं अपने एपिसोड ख़त्म करती हूँ। तो अगर आप इस एपिसोड को जल्दी पाना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, होपफुली अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।